फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पूजा। आज हम आपको बताने जाएंगे मनी इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है मनी, मुद्रा। मुद्रा है क्या? सबसे पहले जानेंगे ये मुद्रा है क्या, मुद्रा का क्या उपयोग है हमारे देश में। मुद्रा मुद्रा एक हमारा विनिमय का साधन है। विनिमय का साधन है मुद्रा। क्या है? विनिमय का साधन है, एक्सचेंज सोर्स। उसके बाद हम देखेंगे मुद्रा हमारा संचय का साधन है। और तीसरा, मुद्रा हमारा क्रय का साधन है, माने किसी चीज को खरीदने की क्षमता होती है इसमें, क्रय की क्षमता। ये हमारा मुद्रा का क्या उपयोग है हमारे इसमें देश में, या किसी भी देश में मुद्रा का क्या उपयोग है उसके बारे में जानेंगे। विनिमय का साधन है, संचय का साधन है और क्रय की क्षमता रखता है, इसी को जान देंगे मुद्रा। मनी विनिमय का साधन माने एक्सचेंजिंग ऑफर, संचय का साधन माने कैलकुलेशन ऑफर, और क्रय की क्षमता माने बाय माने किसी चीज की खरीदने की क्षमता होती है। सबसे पहले हम देखेंगे वैदिक काल, माना प्रारंभिक काल, जब हमारा देश का प्रारंभिक काल मीन्स इतिहास में जाएंगे तो प्रारंभिक काल में हमारी मुद्रा जो थी, प्रारंभिक काल में वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वस्तु विनिमय प्रणाली मीन्स होता है आपको हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली। ये वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता है वस्तु के बिना किसी व्यक्ति को वस्तु देना, उसके बदले एक्सचेंज में वस्तु लेना। माने ये प्रारंभिक दौर जब हमारा देश में सबसे इतिहास काल में जाएंगे तो उस समय हमारा जो विनिमय प्रणाली थी कैसी थी? वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु के बदले वस्तु। उसके बाद जो हमारा दूसरा जो प्रणाली आई हमारा गाय का उपयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। किसी को गाय देता था, उसके बदले गाय लेना, किसी को गाय देना कि उसके बदले वस्तु लेना, इस तरह की मुद्रा प्रणाली थी। फिर वैदिक काल में हमारा जो वैदिक काल चला, वैदिक काल में हमारा जो मुद्रा प्रणाली थी वैदिक काल में हमारा गाय का उपयोग किया जाता था। उसके धीरे धीरे सभ्यता आगे बढ़ी। फिर धीरे धीरे हमारी जो सभ्यता है धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसके निक्स आभूषण का उपयोग किया गया। उसके बाद निक्स आभूषण, ये आभूषण ऐसी आभूषण है जो गले में पहना जाता है और इसका उपयोग किया जाता था। लोग इसके बदले कोई वस्तु लेते थे। निक्स आभूषण का उपयोग किया जाने लगा। उसके बाद धातु मुद्रा यानी सिक्के का प्रचलन। उसके बाद धीरे धीरे धातु मुद्रा यानी सिक्के का प्रचलन शुरू हुआ। सिक्के का प्रचलन शुरू हो गया। उसके बाद सोने के सिक्के, जब पहले तो धातु के सिक्के बनने लगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे सोने के सिक्के बनने लगे। सोने के सिक्के, अब जानेंगे इस सोने के सिक्के के बारे में 3 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूछे जाते हैं। सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाया थे? इंडो ग्रीक, जो हमारे विदेशी थे इंडो ग्रीक, इन्होंने सोने के सिक्के को सबसे पहले चलाया। उसके बाद हमारा जो सोने के सिक्के के बाद हमारा सबसे शुद्ध, लेकिन ये जो सोने के सिक्के थे शुद्ध नहीं थे, इसमें मिलावट थी। तो शुद्ध सोने के सिक्के हमारे सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के कनिष्क के द्वारा चलाया गया। कनिष्क के शासनकाल में जो हमारा शुद्ध सोने का सिक्का बनने लगा। मैंने क्वेश्चन पूछे सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के किसके काल में, तो किसने बनाया था, किसने चलाया था? तो कनिष्क ने चलाया था। उसके बाद सर्वाधिक, फिर उसके बाद धीरे धीरे इसका प्रचलन बढ़ने लगा। उसका सर्वाधिक सोने के सिक्के बनने लगे। सर्वाधिक सोने के सिक्के ये गुप्त काल में, सर्वाधिक सोने के सिक्के कहाँ बनने लगे? गुप्त काल में इसका प्रचलन चला। सर्वाधिक सोने के सिक्के का प्रचलन चला किसके काल में? तो गुप्त काल में।
आज जाने हम लोग सोने मुद्रा के बारे में, मुद्रा का क्या उपयोग है हमारे देश में। मुद्रा विनिमय का साधन है, संचय का साधन है और क्रय की क्षमता रखता है। उसके बाद जाने प्रारंभिक काल, जब हम इतिहास में, अभी तो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं लेकिन इसके इतिहास में जाएंगे, मुद्रा का इतिहास में जाएंगे तो प्रारंभिक मुद्रा में वस्तु विनिमय प्रणाली थी। उस समय वस्तु के बदले वस्तु का उपयोग किया था। उसके धीरे धीरे गाय का उपयोग किया जाने लगा, फिर नेक्स्ट का आभूषण का उपयोग किया जाने लगा, फिर धातु मुद्रा सिक्के के रूप में आने लगी, फिर सोने के सिक्के बने। सोने के सिक्के में 3 महत्वपूर्ण है। इंडो ग्रीक ने सबसे पहले सोने का सिक्के लाया, उसका शुद्ध सोने का सिक्के कनिष्क के शासनकाल में चला, सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल के शासनकाल में चलाया गया। इस तरह हम मुद्रा का इतिहास जाने कि हमारे मुद्रा प्रणाली कैसी थी। उसका 18वीं सदी में जब हम लोग आए, हमारा जब 18वीं सदी चला, 18वीं सदी में जब हम आए तो उस समय पत्र मुद्रा चलाई गई। पत्र मुद्रा 18वीं सदी में किस तरह की मुद्रा चलाई गई, किस तरह के प्रचलन में आया था, तो पत्र मुद्रा चलाई गई। इसके बाद शाक मुद्रा, इसके बाद धीरे धीरे शाक मुद्रा, और वर्तमान में अभी डिजिटल मुद्रा, क्रेडिट, ये सब चल रहा है। इस तरह देखें हम पहले सदी में सबसे पहला जो हमारा देश का विकास हुआ था, उस समय धीरे धीरे जब प्रारंभिक स्थिति थी, उस समय से आज तक हम मुद्रा के बारे में जाने किस तरह की मुद्राएं चलाई गई। अब जानेंगे काइंड्स ऑफ मनी। हमारे जो मुद्रा है कितने प्रकार के हैं। काइंड्स ऑफ मनी, मनी को कितने भागों में बांटा गया है, हम आज यहाँ जानेंगे। मनी के प्रकार। पहला प्लास्टिक मनी। ये प्लास्टिक मनी है क्या? कार्ड के रूप में, जैसे एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इस सब चीज़ का उपयोग करते, इसी को कहते हैं हम लोग प्लास्टिक मनी। दूसरा हार्ड मनी, मांग अधिक और पूर्ति कम हो, यानी डिमांड अधिक हो, सप्लाई कम हो, उसको हार्ड मनी या कठोर मनी कहते हैं। जैसे कोई भी मुद्रा का मांग बहुत ज़्यादा हो लेकिन उसका जो उत्पादन क्षमता हो वो कम हो, तो उसको क्या कहते हैं हम? हार्ड मनी। जैसे अमेरिका का मुद्रा भारत में हार्ड मनी है, लेकिन अमेरिका में भारत की मुद्रा क्या है? सॉफ्ट मनी। जैसे डॉलर है तो ये क्या है? हार्ड मनी है। तीसरा सॉफ्ट मनी। ये सॉफ्ट मनी है क्या, इसके बारे में आज जानेंगे। सॉफ्ट मनी, डिमांड कम हो, मैम जस्ट इसका उल्टा है, डिमांड कम हो और सप्लाई ज़्यादा हो, तो उसे क्या कहेंगे? डिमांड कम और सप्लाई ज़्यादा हो, उसे सॉफ्ट मनी कहते हैं। जैसे भारत की मुद्रा नेपाल में हार्ड होगी लेकिन अमेरिका में सॉफ्ट होगी। ये भारत की जो मुद्रा हमारे, जो नेपाल में जाएगी तो ये सॉफ्ट हो जाएगी, लेकिन नेपाल में जाएगी तो हार्ड हो जाएगी, और जब अमेरिका में जाएगी तो सॉफ्ट हो जाएगी। तो इसी को कहते हैं सॉफ्ट मनी। चौथा हॉट करेंसी माने हॉट मनी। ये हॉट मनी क्या है, इसके बारे में आज जानेंगे। ऐसी मुद्रा जिसमें पलायन की क्षमता हो, ऐसी मुद्रा, ये हॉट मनी। ऐसी मुद्रा जो है, ये ऐसी मुद्रा हॉट मनी जिसमें पलायन की क्षमता हो हॉट मनी कहलाती है। अमेरिका का डॉलर बाजार में आते ही गायब हो जाता है। जैसे हम देखेंगे उदाहरण के लिए, अमेरिका का जब हमारा जो डॉलर आता है वो बाजार में आते ही गायब हो जाता है। ये सब जो हॉट मनी होती है ज़्यादातर विदेशी देश, माने ज़्यादातर विकसित देशों में पाई जाती है। हॉट मनी कहाँ जाती है? विकसित देशों में पाई जाती है। पांचवा विधिग्राह्य मुद्रा माने क्या था? कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त मुद्रा। भारत में कानूनी रूप से मान्यता रुपया है। सबसे हमारा जो भारत है उसमें सब कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त मुद्रा कौन सा है? रुपया है। अगर चाय, जैसे उदाहरण के लिए देखें, जैसे अगर कोई व्यक्ति चाय पीने गया और उसे रुपये के जगह पर डॉलर दिया जाए तो मना कर दिया, तो वो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर रुपये दिए तो अगर वो रुपया नहीं लेगा
अगर उस जगह पर डॉलर की जगह पर अगर रुपया दिया और वो रुपया नहीं लेता तब वो बाध्य है लेने के लिए, अगर तब उस पर किसी तरह कानूनी अपने कि क्यों नहीं ले हुए, लेकिन वो बाध्य है लेने के लिए, लेकिन डॉलर लेने के लिए वो बाध्य नहीं, क्योंकि वो हमारे देश का कानूनी मुद्रा नहीं है। ऐसी मुद्रा को, ऐसी मुद्रा जिसको भुगतान करने के लिए, ऐसे भी साधारण भाषा में बोल सकते हैं, भुगतान करने के लिए लेनदार और देनदार, लेनदार और देनदार बाध्य हो, इसे वृद्धिग्राह्य मुद्रा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वृद्धिग्राह्य मुद्रा। छठा हम देखेंगे बैंकिंग मनी, छठा ब्लैक मनी। ब्लैक मनी है क्या? ये काला धन। ये काला धन कर अधिकारी से छुपाकर बिना हिसाब किताब से, माने बिना कर दिए, बिना टैक्स भरे किसी मनी को अगर हम छिपा के रखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ब्लैक मनी कहा जाता है। क्या मनी कहा जाता है? ब्लैक मनी कहा जाता है। आज जानेंगे फिर सातवां, हमारा जो सातवां है वो है काला बाजार, ब्लैक मार्केटिंग। ये ब्लैक मार्केटिंग क्या है? जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं वो क्या करते हैं? अब देखिए यहाँ पे हम बताते हैं आपको। बाजार में खरीद कर वस्तुओं को गोदाम में रख देते हैं, माने बहुत सारे सामान को बाजार से खरीद के वस्तुओं को गोदाम में रख देता है। जब वस्तु का अभाव हो जाता है तो बाजार में जब दाम तेजी से बढ़ने लगती है उस समय वो क्या करता है? बढ़ी हुई कीमत पर उस सामान को बेचना शुरू कर दे, इसी को क्या कहते हैं? ब्लैक मार्केटिंग। जैसे कृत्रिम, सिंपल भाषा में कृत्रिम अभाव, कृत्रिम प्रकार के अभाव जो है बड़ी कीमतों पर वस्तुओं को बेचना, बड़ी कीमतों पर वस्तुओं को बेचना, वस्तु को बेचना, ये क्या हो जाएगा? हमारा ब्लैक मार्केटिंग। आज जाने मुद्रा के प्रकार। मुद्रा का यूज क्या होता है? विनिमय का साधन है, संचय का साधन और क्रय की क्षमता। और मुद्रा होते कितने प्रकार के? बहुत सारे, पर प्लास्टिक मनी, सॉफ्ट मनी, हार्ड मनी, हॉट मनी, ब्लैक मनी, सबके बारे में आज हम जाने। अब हम जानेंगे जो हमारी मुद्रा है वो जब हमारे रुपये में आई, हमारा जो मनी को मान्यता दे दिया। पहले मुद्रा में आने की प्रचलित थी, मैंने पहले मुद्रा अपना आना में प्रचलित थी। हमारी जो मुद्रा थी उसको किसमें? आना में प्रचलित थी। जैसे आना माने 50 पैसे को हम लोग क्या बोलते थे? 50 पैसे। 50 पैसे को हम लोग क्या करते हैं? 8 आना। इसी पद्धति को 1957 में इस पद्धति को जो 8 आना करके किया जाता था, इस पद्धति को 1957 में बदला गया और दशमलव प्रणाली में लाया गया, यानी 100%, यानी दशमलव प्रणाली में लाया गया। दशमलव प्रणाली में इस आना को बदल कर किस में लाया गया? तो दशमलव प्रणाली में लाया गया। तो फिर उस समय नया पैसा के रूप में जाना गया। नया पैसा लोग क्या कहते थे उस समय? पहले 8 आना खाते थे, उसके बाद फिर दूसरे 1957 के बाद दशमलव प्रणाली में आया तो उसको क्या कहा जाता? नया पैसा। हर चीज़ में नया, 10 रुपये का नया पैसा, 15 रुपये का नया पैसा, ऐसे लोग बोलते थे। 50 रुपये का नया पैसा। तो उसके बाद फिर 1964 में फिर इसे बदल कर, फिर इसे चेंज कर पैसा बना दिया गया। सिर्फ नया हटाकर पैसा रखा गया। क्या रखा गया? पैसा। वर्तमान में 50 पैसा बोला, 50 पैसा बोला जाता है, ना कि आना या नया पैसा बोला जाता है। सबसे छोटी मुद्रा ये हमारा जो 50 पैसा है, लेकिन आजकल वर्तमान में देखेंगे कि प्रेजेंट में कि इसका उपयोग लोग नहीं करते, लेकिन अभी भी इसे सरकार द्वारा मान्यता है
इसलिए ये याद रखेंगे कि 50 पैसा को, अभी बाकी जो इसके पीछे थे 25 पैसा, ये सबको ख़त्म कर दिया गया, लेकिन 50 पैसा आज भी सबसे छोटी मुद्रा में गिनती आती है। ये भारत द्वारा लीगल एक्सेप्टेड पैसा है, भारत सरकार के द्वारा। 1 जुलाई 2011 को 5 पैसा, 10 पैसा, 25 पैसा और 25 पैसा इसको ख़त्म कर दिया गया, मीन्स बंद कर दिया गया। ये जो 2011 में 5, 10, 20, 25 इस दिन 25 पैसा को क्या किया गया, बंद कर दिया गया। अब जानेंगे सन 2010 में एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी का नाम था ऊषा थोरार एक कंपनी बनी थी। उसमें एक डी उदय कुमार तमिलनाडु के निवासी थे। कहाँ के? डी उदय कुमार तमिलनाडु के निवासी थे। ये 2010 में मुंबई आईआईटी के छात्र थे। इन्होंने क्या किया, रोमन अक्षर आर और देवनागरी अक्षर रुपया इस दोनों को समावेश करवाया। इन दोनों को क्या किया, समावेश कराकर एक नया नाम दिया, मैंने नया नाम दिया रुपये का, रुपया। इसलिए यह हमारा रुपया प्रतीक चिन्ह बन गया। डी उदय कुमार ने क्या किया, रुपये को सबसे पहले नया समावेश कराया, रोमन और देवनागरी को, तो ये क्या बन गया, रुपया। इसे प्रतीक चिन्ह के रूप में, हमारे रुपये का प्रतीक चिन्ह के रूप में इसी तरह का दिया जाता है। अभी आजकल हम देखेंगे वर्तमान में, प्रेजेंट में हमारे जो रुपये चलते हैं वो किस तरह के चलते हैं। 2 तरह का, साख मुद्रा और डिजिटल मुद्रा। ये ज़्यादा प्रचलन में अभी है, लोग पैसे का इस्तेमाल कम करते हैं, ज़्यादातर साख मुद्रा और ये लोग मुद्रा का बाद जो जैसे इस जो हमारा साख मुद्रा में चेक, ड्राफ्ट, विनिमय पत्र आते हैं, मतलब इसमें चेक के द्वारा, जैसे बैंक में पैसा होना चाहिए, अगर हमारे पास चेक है तो हम पैसा कहीं से भी ले सकते हैं। आजकल वर्तमान में पत्र मुद्रा से ज़्यादा किसका है, साख मुद्रा का प्रचलन बन गया। और जानेंगे डिजिटल मुद्रा, संचार माध्यम के द्वारा किया जाता है। मतलब डिजिटल मुद्रा क्या है, संचार माध्यम के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। डिजिटल मुद्रा का संचार माध्यम मतलब जैसे एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इस सब चीज़ का उपयोग क्या करते हैं हम लोग, डिजिटल मुद्रा के रूप में करते हैं। जैसे बिटकॉइन, यूनिक कॉइन, ये सब भी हमारे डिजिटल मुद्रा में आते हैं। ज़्यादातर संचार मुद्रा के द्वारा भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ये एक हमारा जो छद मुद्रा है, ये वास्तविक मुद्रा नहीं है। डिजिटल मुद्रा क्या है, छद मुद्रा है, वास्तविक मुद्रा नहीं है। इसलिए आज हम जाने मुद्रा के बारे में, मुद्रा का उपयोग क्या है, मुद्रा का हमारे देश में क्या उपयोग है, मुद्रा का प्रतीक चिन्ह क्या है, किसने सबसे पहले रुपया लाया, प्रारंभिक काल में हमारा इस मुद्रा की इतिहास क्या है, इसके बारे में जाने। मुद्रा कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में जाने। कल हम जानेंगे मुद्रा का अवमूल्यन या इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर किसी तरह का मिस्टेक हुआ हो तो सपोर्ट कीजिएगा।